हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है और यह एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। आसाम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। आसाम को भारत का काला जादू की राजधानी का खिताब भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। आसाम में यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली तो इंसान को जानवर में बदला जा सकता है। असम में नगौन नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं है। यहाँ जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती है। सबसे ज्यादा हर अमावस्या की रात में शाम 6 से 2 बजे के बीच पक्षियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पक्षियों की बारिश होती है। बहादुर से भी बहादुर इंसान भी यह दृश्य देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीजों का पता नहीं लगा पाए। यह वारदात कुछ 20 साल पहले की है। नगांव में अपने परिवार के साथ काया नाम की लड़की रहती थी। वे लगभग 23 साल की स्कूल पढ़ने वाली युवती थी जिसके बचपन से ही आकर्षक रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नजर अक्सर उस पर रहती। एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता हो। वह 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 4 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन तड़पते तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसको पता नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वह गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी क्योंकि गांव में किसी ने भी उसको गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोरों से रोना, हंसना और पायल की आवाज और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां काया की मौत हुई थी वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दिया जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफी सालों तक काया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक फैजल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में नागौन से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। फैजल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा है। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैजल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजरा था। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा,
अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा क्या? बूढ़े की नजर उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहाँ से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। यह कहकर बूढ़ा तेजी से चलने लगा। फैजल और किशन यह देखकर हैरान हुए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया? मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैजल की नजर उस शापित घर पर पड़ती और बोल चला, यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वह दोनों सेना के सिपाही थे, तो ऐसी बंद जगहों से कहां डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वह दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। फैजल अपना सामान का बैग गलती से उस कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था, तो कील और फैजल का बैग दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। फैजल इनको नजरअंदाज कर देता है, कील को एक तरफ फेंक देता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। किशन की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैजल की गलती से काया की आत्मा आजाद हो गई और जब वह किशन के सामने खड़ी थी, काया ने गुस्से से बोला, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैजल को हवा में ऊपर उठाया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। काया ने फैजल को नीचे जमीन पर पटक दिया और फैजल की नींद खुली। फैजल को सर पर चोट लगी और उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन चल यहाँ से, भाग चलते। वह बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर रहा था, चले जाने को बोल रहा था, पर हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किशन और फैजल अपना सामान लिया, उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थान एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैजल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। फैजल किशन की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा ले लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नजर किशन और फैजल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, हम यह एक सुरक्षित जगह है और उस लड़की की आत्मा यहाँ नहीं आ सकती है। किशन और फैजल आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और किशन ने कहा, साधु महाराज, आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने कोने से मैं वाकिफ हूँ। तुम दोनों की यह दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है? किशन और फैजल अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागौन के शिव मंदिर में आए, काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद करते और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते। इसीलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैजल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में सब साधु को बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, तुम दोनों इस नागौन में भूतिया किस्सों से अनजान हो, तुम्हारा भूत प्रेत से कभी सामना नहीं हुआ है, इसीलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। फैजल, किशन और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नजर जमीन पे गिरे उस कील पर गई। उस कील के हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। फैजल ने कहा, अरे यह तो वही कील है जिस पर मैंने अपने भारी बैग टांगा था। वजन के कारण ही कील और बैग जमीन पर गिर गए। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ और वह आत्मा आजाद हो गई।
इस कील ने उसे इस इस घर को बांध कर रखा था। यह एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है काया। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैजल को सुनाई। किशन और फैजल सुनकर बहुत दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैजल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज। अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध ना के पूरे नियम ना किए तो उसकी आत्मा भटकती है और यह तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि काया आतंक मचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियां इस घर में है, उसे ढूंढो और इस खाली कलाश में डाल दो और यह गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़कर कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश किशन को दिया और गंगा जल कलश फैजल को। किशन और फैजल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू कर काया की राख ढूंढने लगे और दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैजल ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जन करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु किशन और फैजल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा को शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में काया की अस्थि विसर्जन कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैजल से कहती है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता और सालों तक भटकती हैं। यह कहकर काया की आत्मा गायब हो जाती है। इस प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी थी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले किसी अगले सच्ची घटना में।